So, sermon 19 is about worldly life and its deceptions. Deception का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? Deception का मतलब डिसीव करना, धोखा देना। तो मामूली saying about के जो दुनिया की लाइफ है वो बहुत दफा डिसीव करती है, आदमी को धोखा देती है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? Raise your hands। कभी कभार आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, वो नहीं होती है, या बहुत दफा एक्सपेक्टेशन होती है, नहीं होती है, और हम डिप्रेस हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, और ऊपर वाले से लड़ाई शुरू कर देते हैं, और आसपास के लोगों से भी लड़ाई शुरू कर देते हैं। डू यू ऑल एग्री विद द पॉइंट? यस और नो? राइट। तो होता क्या है कि इसके ऊपर इमाम हैज एक्चुअली गिवन अ फरमान कि इफ 1 आउट ऑफ 5 टाइम्स, अगर 5 दफा में से एक दफा आपकी बात पूरी हो जाती है, तो यू आर अमंग्स द लकी वंस। क्या? यू आर अमंग्स द लकी वंस। तो अगर 5 दफा आप कोई काम ट्राई करते हो और एक दफा आप सक्सेसफुल होते हो, तो तुम लकी लोगों में से हो। और लकी क्या सारे के सारे 100% लोग दुनिया में लकी हैं? नहीं, मे बी शायद 1% लकी हो, 2% हो, 5% से ज्यादा नहीं होंगे, आई एम श्योर। तो नाउ सेइंग इम्परमानेंस ऑफ लाइफ को हमेशा ध्यान में रखोगे ना, तो बहुत चीजों से बच जाओगे। नाउ लेट्स सी इम्परमानेंस ऑफ लाइफ क्या होती है। इम्परमानेंस ऑफ लाइफ होती है, क्या होती है इम्परमानेंस ऑफ लाइफ? कौन बताएगा? फरजाना। इम्परमानेंस यानी एक ऐसा ईमान होना कि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आज जो ये टाइम भी है, जो रिसोर्सेज भी है, जो अच्छी जो बुरी चीज भी है, वो खत्म हो जाएगी कभी ना कभी। इस पे ईमान रखने से आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। किस तरह? यस फरजाना। सही से मेरा मतलब टेक ऑफ द ब्लूटूथ। बेटर ना, अभी आवाज आ रही है साफ कि नहीं वाले में? ठीक है, ब्लूटूथ ज़्यादा अच्छे काम नहीं कर रहे हैं मैक के साथ। ओके ठीक है। मामली सेइंग कि इम्परमानेंस ऑफ लाइफ एक कॉन्सेप्ट है। हमने एम्पावरमेंट में क्या चीज़ें सीखी कि हमारे कॉन्सेप्ट सही होते हैं ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, राइट। तो हम बहुत दफ़ा लाइफ में जगल कर रहे होते हैं, मुश्किलात से लड़ रहे होते हैं। हमने कहा कि एक चीज़ का ध्यान हमें रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है। इस चीज़ पे ईमान होना ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून दे देता है, मुश्किल टाइम में आपको सहारा दे देता है। किस तरह से एक्सप्लेन करो ये लॉजिक के? लाइफ में हर चीज़ परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी। इसमें अच्छी चीज़ भी है, इसमें बुरी चीज़ भी है, राइट। मुझे एक वो याद आ रहा है, एक बादशाह था एक ज़माने का, बहुत बड़ा, अकबर बीरबल टाइम का। तो उसने बोला कि कोई ऐसा जुमला लेकर आओ कि एक ही जुमला खुशी भी पहुंचाए और दुख भी पहुंचाए। तो लोगों ने बोला ये कैसे पॉसिबल है, या तो जुमला खुशी पहुंचाएगा या तो दुख पहुंचाएगा। तो एक सियाना आया उस जमाने का, वाइज मैन हमेशा हर जमाने में गुजरते हैं। तो उसको जो है वो बादशाह ने बोला कि क्या है जुमला तुम्हारा? तो उसने बोला ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो बादशाह ने बोला ये किस तरह? तो उसने बादशाह को बोला कि अच्छे वक्त पे ये सोचना, जुमला बोलना ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो दुखी हो जाओगे, और बुरे वक्त में जुमला बोलोगे ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो खुश हो जाओगे कि अच्छा वक्त आएगा। ऐसा ही है। तो इमाम अली इज सेइंग द सेम थिंग कि इम्परमानेंस ऑफ लाइफ पे भरोसा रखना जिंदगी में आसानी पैदा करता है। माय क्वेश्चन इज हाउ? यस फरजाना। याली मदद लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ओके। एक ये लॉ है कि हम कोई भी चीज पे हम सब करे, खाए पिए सब करे, बट उसके ऊपर ज्यादा वो हमारे गिनानों में भी है तो इसके ऊपर जी नहीं लगाना, या उसके ऊपर ज्यादा उसको मोहब्बत नहीं रखना कि तो वो उससे हम अच्छे रहते हैं, सुखी रहते हैं। बट हम जब भी ज्यादा मोह लगाते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा वो किस चीज पे, तो वो चली जाती है, तो हमको बहुत ज्यादा दुख होता है।
बहुत ज्यादा दुख होता है। वेरी गुड, सो आई थिंक लेट्स क्लैप फॉर फरजाना, जबरदस्त। सो लॉ ऑफ डिटैचमेंट दीपक चोपड़ा का इसने थैंक कनेक्ट यू। किया यहाँ से, और हमने अकबर बीरबल का एक वाक्य कनेक्ट किया। सो कभी कभार ये कॉन्फ्लुएंसेस आपको हेल्प करते हैं। गुड जॉब फरजाना। कोई और, सरोज वाडी वाला, कोई और कनेक्शन मिलता है हमें? मैं लिखता हूँ लॉ ऑफ डिटैचमेंट की बात की, कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने आप से एसोसिएट ना करो, कि ना बहुत ज़्यादा दुख दे ना बहुत ज़्यादा खुशी भी दे। ठीक है। ओके, सो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, वो तो अपन जानते कि एक बार तो यही डिटेचमेंट सही है बराबर। पर अभी ये जो कभी कभी इनपरमानेंट लाइफ और इनस्टेबल लाइफ वो भी है। इनस्टेबल लाइफ से भी तुम थोड़े वो हो जाते, बट तुम्हारे पास ईमान होएगा कि भाई कुछ न कुछ अच्छा होएगा। बट इनस्टेबल लाइफ भी थोड़ा वो दुख देती है, बट ईमान होएगा तो तुम अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस होएगा कि भाई मेरे पास नॉलेज है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये है, ना कुछ हो आई कैन जाएगा, डू कुछ ना कुछ। एनीथिंग। तो गुड। एजुकेशन, हाँ। तो पॉजिटिविटी देते हैं आपने बोला, ठीक है, वंडरफुल। परवीन लाखानी, कोई और एंगल निकालो। सो पहला, फरजाना ने बोला कि डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव भी अच्छा नहीं है। दीपक चोपड़ा भी यही बोलता है, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से भागना भी अच्छा नहीं है। एंड पॉजिटिविटी के ऊपर भी सेम चीज़ है। मैं उसी जी। पे बुक रिव्यू कर रही हूँ कल परसों। 7 हैबिट्स। एनीवे, तो कोई घर होता है या बिजनेस होता है या कोई मटेरियल चीजें होती है, वो तो है अपनी जगह पे। आप जब भी बहुत रिच होते हो और फिर पुअर हो जाते हो तो फिर आपको दुख होता है कि ओ मेरे पास तो ये था वो था वो था। तो अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो खुदा परस्त होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ऐसा होता है कि जहां तक मेरी जिंदगी है और सांसें चल रही है और मैं चलने फिरने के काबिल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो इतना दुख नहीं होता है कि हम कल ये दिन नहीं, जैसे कि कहा कि ये दिन भी नहीं रहेंगे, तो ये वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। एक होप होती है कि जिसकी वजह से हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं चीजों से कि वो पागल हो जाते हैं। उनको मतलब वो बैलेंस नहीं कर पाते, और वो उनको या तो खुदा पे भरोसा नहीं होता है या ईमान मतलब जो नहीं होता है इतना स्ट्रांग कि जो भी हालात है सही है, खुदा ने हमें जिस उस हालत में रखा, इस हालत में रखा, तो दोबारा अच्छे भी दिन आएंगे। मैंने आपको भी म्यूट किया, अपने आप को भी म्यूट कर दिया। ओके। सो इमाम अली का कॉल यहाँ पर है, दिस वर्ल्ड इज अ पैसेज, लिख लो इसको, इट्स अ वेरी गुड थिंग। दिस वर्ल्ड इज अ पैसेज एंड पीपल आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के लोग होते हैं, इमाम सेज। पहले, हु हैव फ्रीड देयर सोल्स फॉर द हियर आफ्टर, जिन्होंने अपनी सोल को यानी अपनी रूह को आखिरत के लिए निजात दिला दिया, यानी छुड़ा लिया आखिरत के लिए। और एक वो होते हैं जिन्होंने अपनी दुनिया सेट कर ली है बस आखिरत तबाह कर दिया। राइट। तो हम कहते हैं कि दो तरह के बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म वाले हैं जो कि इस जिंदगी को बहुत बड़ा समझते हैं और उनको लगता है आखिरत जैसी कोई चीज़ नहीं है, या क्योंकि आखिरत देखी नहीं है तो उनको लगता है यार जब होगी तब की तब देखेंगे, लेट्स लिव इन टुडेज टाइम, 2024 में रहते हैं। तो वो लोग नुकसान कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि इतनी सी जिंदगी के प्लेजर के लिए, अगेन वो सारे लास्ट सेरेमनीज भी आ गए, अनएथिकल वे से अर्न करना, किसी का हक खा जाना, कोई एथिक्स नहीं रखना, किसी को दुख पहुंचता है, किसी का हक का पैसा खा लिया, किसी को बुरा मान दिया, किसी को मार दिया। पीपल यूज टू किल ईच अदर पुराने ज़माने में, आज भी पॉलिटिक्स में और हर जगह होता है ये, फैमिलीज में होता है। एंड तो अब ये कि वो उस वर्ल्ड पे फोकस कर रहे होते हैं कि हमको हासिल करना है दिस वे और दैट वे, आई डोंट केयर। तो मैम कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी तो शायद बना ली, दूसरों की नज़र में जिंदगी बना ली, लेकिन 101% अपनी आखिरत खत्म कर दी, उसमें कोई निजात नहीं है, रूइन कर दिया। मतलब रूइन इज अ वेरी हार्श वर्ड, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। फिर उनके साथ जब होगा तब होगा। अब
उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। कुछ दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो कि शायद दुनिया में हार जाते हैं कभी कभार, लेकिन आखिरत का उनको पता है कि यार मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का वाक़या बताता हूँ। आई वॉज रीडिंग आउट, वो भी आजकल शायद पाकिस्तान में आया हुआ है, इंडिया ने बैन कर दिया बिकॉज इंडिया आस्ट, मतलब बुरा बयान दिया कि मोदी आस्ट के इस्लाम के साथ जो है वो अलग अलग चीज़ें मान लो, तो ही डिड नॉट, तो सारी चीज़ें जब्त कर ली, सारी प्रॉपर्टी। मतलब जाकिर नाइक यूज्ड टू हैव द एक्सपेंसिव मोस्ट स्कूल्स इन इंडिया, बहुत बहुत हाई स्कॉलर स्कूल्स थे, पेड स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। व्हाट ही डज वो तो वो करता है, राइट। सो उसने बोला कि यार मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा कि तुम ऊपर वाले के बंदे हो, उसके लिए इतना काम करते हो, दुनिया ट्रैवल करते हो, दुनिया जानती है, तो तुम ऊपर वाले को बोलो तुम्हारे पैसे दिला दे सारी तुम्हारी, अभी तुम बूढ़े हो गए, यू आर इन योर 60s 70s, सब कुछ जब्त कर लिया, भगा दिया इंडिया से, मलेशिया चले गए, फिर अभी पाकिस्तान आया, अभी क्या करोगे इस उम्र में। तो वो बोला कि यार मैं हमेशा दुआ करता था खुदा से कि मेरी लाइफ और मेरा माल तेरी राह में सेक्रीफाइस होना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत सालों से करता हूँ दुआ। तो उसने बोला एक दिन ऐसा बना कि गवर्नमेंट को मैं इतना बुरा लगने लगा, उसने मुझे बोला सब कुछ सीज कर दिया, निकल जाओ कंट्री छोड़ के। उसने बोला ये वही तो हो गया, मैंने जो दुआ की उसी का तो नतीजा हुआ कि अल्लाह की राह में माल ले लिया। तो बोला कि मैं एम आई ए फूल, एम आई ए स्टूपिड। फिर उसने कुरान की आयत बोली, उसने बोला खुदा ने क्या बोला कि मेरे को लोन दो, मेरे को पैसे दो, मेरे लिए माल खर्च करो, और मैं हर उस शाख में से 7 शाख्स निकाल दूंगा, और हर 7 शाख के ऊपर 100 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई कर दूंगा तुम्हारा फ्रूट्स। उसने बोला यार मेरे पास जो भी था, 2 मिलियन, 4 मिलियन, $10 मिलियन, जितना भी था, मेरे को तो $700 मिलियन मिल गया, स्टैम्प पेपर पे लिख दिया, नीचे साइन बाय खुदा है, राइट। कल को नहीं मिलेगा तो बोलूंगा किसने साइन किया, सबसे बड़ी अथॉरिटी ने दुनिया की। तो बोला मैं क्या पागल हूँ, मतलब वाई शुड आई आस्क यार, मेरे को वो माल वापस दे जाए, 700% में मेरे को ट्रस्ट नहीं है, मेरी तो बात पूरी हो गई, राइट। अभी मैं 5 10 20 साल जीऊंगा। बोलता है लेकिन हुआ क्या, उसके नतीजे में मैंने अभी रिसेंटली एक बिजनेस शुरू किया जो उससे भी ज्यादा चल रहा है मेरा। और उसने बोला आई कुड नॉट बिलीव के 65 70 पे, मतलब उसने बताया नहीं, लेकिन ही सेड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, तिजारत शुरू कर दी, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, आई डोंट नो। बट उसने बोला कि ये मेरेकल्स होते हैं खुदा पे ईमान रखने वालों के, क्योंकि दुनिया की नज़र में वो लोग डूब रहे होते हैं, बट वो जब निकालता है ना तो ऐसा निकालता है कि दुनिया बोलती है अरे ये कैसे कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ऐसे लोग हमने देखे हैं दुनिया में, यस और नो। ओवरनाइट नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो बहुत बड़े मिलेंगे। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो। शहनाज भी बोल रही है, नवद भी बोल रहे हैं, चलो दोनों को थोड़ा थोड़ा अनम्यूट करते हैं 1 मिनट के लिए क्विकली। जी। क्या बोलूं। इतना ज्यादा ओवरनाइट, नॉट किया, इसके साथ ओवरनाइट एग्री नहीं किया। दिखते हैं, लेकिन हाँ। उनकी नींव, उन लोग नींव पहले से डाल चुके रहते हैं। जैसे ये जो जाकिर साहब है, उन्होंने नींव डाल दी थी पहले, अल्लाह ताला को बोला यार जो भी है तेरा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तेरे से आया है, तेरे को वापस जाना है, जिस्म हो या मटेरियल हो। तो ऑलरेडी उसने नींव रेडी कर दी थी, अपना फाउंडेशन, तो आज उसकी बिल्डिंग जब ऐसी ऐसी हुई तो ही वाज नॉट बॉदर, ही सेड नींव डाली हुई है, मैं अल्लाह ताला साथ में है तो फिर खड़ी कर दूंगा, तो उसने खड़ी कर दी। गुड गुड गुड। और ये एग्जांपल शायद नमत वलियानी ने दी थी लास्ट टाइम, किसी बंदे की जो जा रहा था, सब खत्म हो गई थी, और उस 100 या 1000 डॉलर में से किसी की मदद कर दी, तो आज वो बहुत बड़ा बन गया, राइट। या मलिक मिठा ने दी थी आई थिंक। So second Imam Ali says, know that this world is reaching its end. ये ध्यान में रखो, ये दुनिया खत्म हो रही है, ठीक है। अब वो किस कंटेक्स्ट में बोला, इसके बहुत सारे मायने होंगे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। एंड हियर आफ्टर इज अप्रोचिंग विद ऑल द रियलिटीज, और आखिरत बहुत जल्दी एक रियलिटी बन जाएगी। आज रियलिटी नहीं लगती, कल रियलिटी बन जाएगी। जब वहां पे होगे ना तो सोचोगे यार क्यों खाली मुंह पे भरोसा किया, दिल से भरोसा नहीं किया। वाकई आखिरत में पहुंच गए, राइट। जैसे आज दुनिया में पहुंच गए, कल बच्चे थे आज बूढ़े हो गए ना, रियलिटी होगी ना। कल बच्चे थे तो बुढ़ापा रियलिटी नहीं लगता था, राइट। यूथ या एडल्टहुड रियलिटी नहीं लगता था, राइट। अच्छे टाइम में होते तो बुरा टाइम रियलिटी नहीं लगता, हमको लगता है यार क्या होगा। बुरे टाइम में होते तो अच्छा टाइम रियलिटी नहीं लगता। हेल्थ में होते हैं तो लगता है बीमारी कभी नहीं आएगी, बीमार पड़ जाते हैं तो लगता है यार हेल्दी वापस नहीं हो सकते। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, यस और नो। तो इमाम सेइंग कि इंसान बड़ा शॉर्ट टर्म में जी रहा होता है,
उसको जिस माहौल में होता है ना, लगता है यही बस होगा मेरे साथ, और उसकी रियलिटी में वो असली रियलिटी भूल जाता है। तो ध्यान में रखो, जिंदगी थोड़े टाइम की है तुम्हारी, जितने भी साल है, बट आखिरत आ जाएगी, उस पर भरोसा रखो। ईच वन ऑफ यू शुड कैरी फ्रॉम द ट्रांसिट वर्ल्ड बेनिफिट। मैंने बोला ये सफर जो है ना, ये एक, समझो एक गेम है। एक दुनिया को तुम्हें गेम के तौर पे भेजा है, इसमें से जो जो लूट सकते हो लूट लो, लेकिन इस कंटेक्स्ट में लूटना कि तुम्हें आखिरत में काम आए। आखिरत की चीजें यहां मत लुटा देना, क्योंकि अगर तुमने आखिरत की चीजें लुटा दी तो तुम बेवकूफ बिजनेसमैन हो। तुमने बड़ी चीज का सौदा सस्ते दाम में कर दिया, बट तुमने सस्ती चीज का सौदा बड़ी चीज के लिए कर दिया, एक बड़े घर का लोन ले लिया आज छोटे छोटे पैसे देके, तो कल को 10 20 30 साल बाद वो बड़ा मैंशन तुम्हारा हो जाएगा। यस और नो? जबकि 30 साल बाद हो सकता है उसकी कीमत 20 गुना बढ़ गई हो। डू वी ऑल अग्री विद द पॉइंट? यस और नो? राइट? तो इमाम में से कि छोटी छोटी चीजें करना शुरू कर दो। तो ये जो हम पढ़ते रहते हैं ना, एम्पावरमेंट की, हमारी बेसिक रीट्रेनिंग हो रही है। देखो, एक वेल मैनर्ड डॉग होता है, एक इल मैनर्ड डॉग होता है। इल मैनर्ड डॉग हर एक पे भौंकता है, हर एक को काटता है, हर एक को बाइट करता है, कभी कभार ओनर को भी बाइट करता है। ना उसको उसका मालिक पसंद करता है, ना उसको दुनिया पसंद करती है। डू वी ऑल अग्री विद द पॉइंट? यस और नो? बट जो वेल मैनर्ड डॉग होता है, उसका मालिक उसको प्रेस करता है, कहता है यार ये देखो, राइट? वो उसको अच्छे कपड़े पहनाता है, उसको मैनिक्योर पेडिक्योर्स भी कराता है। पेट्स के ऊपर इंसान ज्यादा खर्च करता है आज नॉर्थ अमेरिका में। डू यू ऑल अग्री? रिपोर्ट्स पड़ी है हमारे पास, राइट? क्योंकि मैंने तो पेट इंडस्ट्री में काम किया, हमारी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स ही, तो मुझे पता है कि लोग बेबी केयर में इतना नहीं खर्चते जितना पेट्स के लिए खर्चते हैं। सो व्हाट वी हैव रियलाइज इज कि जब पेट या कुत्ता या डॉग, जब वो वेल मैनर्ड नहीं होता और उसका मालिक जो कि उससे बहुत प्यार करता है, वो उसको डिसरिगार्ड कर देता है, तो हम तो अशरफुल मखलूकात है, वी आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड। जब हम वेल मैनर्ड नहीं रहते खुदा के साथ, तो आपको क्या लगता है कि उसका बिहेवियर हमारे साथ क्या होना चाहिए? आर वी गेटिंग द पॉइंट? तो खुदा की नज़र में जब हम उसकी बात नहीं मानते ना, तो हम वेल मैनर्ड नहीं है। मतलब आपका बच्चा आपकी बात नहीं माने और आप बार बार एक बात बोलते रहो और उसको नहीं सुने, तो एक टाइम होगा आप थक जाओगे, आप बोलोगे यार ये सुनता ही नहीं है, बेकार है, मैं अपना टाइम क्यों खराब करूँ? राइट? जबकि एक बच्चा आपकी बात सुनता है, एक दो दफ़ा वो मुश्किल में आएगा, आप ज़्यादा उसके लिए आगे जाओगे कि यार नहीं, ये अच्छा बच्चा है, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, और ये कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा वरना ये गलत काम नहीं करता, या कुछ ना कुछ मिस हुआ होगा। सो ऊपर वाला भी इसी तरह हम सबको देखता है, क्योंकि हम बहुत सारे हैं, राइट? तो हमारी भी रैंकिंग्स बनी हुई है बेस्ड ऑन व्हाट वी डू, हाउ वी डू, एंड व्हाट डू वी प्रायोरिटाइज। ये वर्ड लिख लो, प्रायोरिटाइज। हमारी प्रायोरिटी क्या है? क्या हमारी प्रायोरिटी है आखिरत की? मतलब दिस इज नॉट अ रिलीजियस वाज, एक बहुत साइंटिफिक बात है, हम बिजनेस की टर्म्स में बात करते हैं, राइट? आप एक ध्यान रखो, आप एक बड़े आदमी के साथ अपना रिलेशन खराब नहीं करोगे, कल को आके आपको वो अब्यूज भी कर दे, कोई ऊंची आवाज में भी बोल दे, आप बोलोगे नहीं नहीं, ही इज अ बिग मैन, कल मुझे काम आएगा। यस और नो? जबकि कोई छोटा आदमी, गरीब आदमी, यू नो आप उसको बुलाओगे भी नहीं, जितने भी अच्छे हो आप दुनिया में। दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? अब लोग मेरे किस काम का, मैं उसको आलम मदद क्यों बोलूँ, मैं उसको ग्रीट क्यों करूँ? राइट? अभी अभी सब बात करेंगे नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं है, हमारे पास तो ऐसे अच्छे लोग बने ही नहीं दुनिया में, हम लोग आखिरी थे बस, राइट? बट ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, राइट? तो जब हम इंसानों में इतना कैलिब्रेशन करते हैं, तो ऊपर वाला बंदों में कैलिब्रेशन नहीं करेगा क्या? अच्छे लोगों को ज्यादा देगा, बुरों को कम देगा। यस और नो? राइट? ओके। तो ये था सेरेमन नंबर 19। और सेरेमन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं मैम? 20 में इनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ स्ट्रगल। वाओ! ये मैं सब मिटा रहा हूँ, ठीक है? स्पिरिट ऑफ स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, और इमाम की 2024 की स्ट्रगल की बात लेते हैं। तो एक 1400 साल पहले की स्ट्रगल की बात लेते हैं और एक अभी की लेते हैं, राइट? सो देखते हैं क्या है।
चलो पहले ले लेते हैं, फोन ऑफ फ्रेंड करते हैं, शौकत भाई से स्टार्ट करते हैं। शौकत भाई, स्ट्रगल के बारे में किसी को कोट नहीं करना है, ठीक है? अपना जाती पर्सनल ओपिनियन देना है, किसी को कोट नहीं करना है, ठीक है? क्या सोचते हो स्ट्रगल के बारे में? और जो भी बोलना है ऑनेस्टी से बोलना है, अच्छी होती है, बुरी लगती है, थका देती है इंसान को, स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। ओके, अच्छा नहीं बनना है, ऑनेस्ट ओपिनियन देना है। जी शौकत भाई, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अनम्यूट, अनम्यूट, थोड़ा स्ट्रगल करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। क्या है, स्ट्रगल नहीं कर रहे शौकत भाई? अनम्यूट को प्रेस करो जोर से। नहीं कर रहे स्ट्रगल यार सही से। क्या हो गया? हेलो। मुनीरा साथ, वी कैन हियर यू नाउ, ओके गुड प्लीज। हमारी जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कि हीलो कर दे तो वसीलो सीधो, यानी कि अगर हम कुछ कोशिश करेंगे तो हम जो है वो उसका कुछ हासिल करेंगे। अब अगर हाथ पे हाथ दे के जो है वो बैठे रहेंगे और बोला ना ऊपर वाला जो है छत हार के देगा, वो बिलीव एक अलग चीज है, उसको एक इसके अंदर ना लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने कोशिश ही नहीं की, अगर अगर हम ये जूम अगर सीखने की कोशिश ना करते तो शायद आज ये क्लास हम अटेंड ना कर सकते। अगर शुरू के अंदर अगर हम ABCD जो है वो सीखने की कोशिश ना करते तो आज हम जो है वो इतनी जगह पे हम इंग्लिश जो है बोल नहीं सकते, ना सीख सकते। कोई भी काम, यानी जिसके अंदर आप अगर अगर एक जानवर जो होता है कि उसको पहले जो है उसको उड़ना सिखाते हैं कि भाई उसको लात मार के जो है उसको बोल दे कि तू उड़, तो खुद जो है वो अपने जो है वो कर। तो जानवर जो है वो पहले कोशिश करता है कि वो उसके लिए, तो इंसान तो एक अशरफुल मखलूकात, उसको जो है वो बगैर कोशिश के कोई चीज जो है वो खुदा हाथ के अंदर जो है, ये खुदा का कानून है कि जब तक आप काम नहीं करोगे आपको जो है वो भीख भी जो है वो नहीं मिलेगी। भीख करने के लिए भी तुम्हारे को आवाज लगानी पड़ती है, तुम्हारे को जाना पड़ता है और उसका जो है हाथ फैलाना पड़ता है या उसको जो है काम करना पड़ता है। गुड, सो हरकत में ही बरकत है, यू नो, जो आपने बोला कि हिलो ताकि वसीला बने, वेरी गुड। ओके, मैं इसलिए एक एक इमाम की सेइंग भी डालते जा रहा हूँ ताकि लोगों की चीज़ें चेंज होती जाए, ठीक है? मुनीरा साचवानी, इमाम सेज, ये लिख लो, इमाम ने ऐसा क्यों बोला है, दैट्स वेरी डिफरेंट, राइट? इसके पीछे क्या राज है? डू नॉट प्रे फॉर एन इजी लाइफ, इमाम इज सेइंग इजी लाइफ की दुआ मत करो भाई। अरे, इंसान तो इजी लाइफ की दुआ करता है, हम सब करते हैं, यस और नो? इमाम सेइंग इजी लाइफ की दुआ नहीं करो भाई, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू इंड्योर, स्ट्रेंथ की दुआ करो ताकि जो डिफिकल्ट वन है वो डिग्निटी और फेथ के साथ निकल जाए, राइट? देखो ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना, राइट? जी, मुनीरा साचवानी। वो कहते हैं ना, आसानी से जो चीज मिलती है ना उसकी कदर नहीं होती है। जब हमें मुश्किल से कोई चीज, कोई भी होता है, हम हासिल करते तो हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। बगैर उसके स्ट्रगल किए जो चीज हमें मिल जाती है तो उसमें उसका एहसास नहीं रहता, उसकी उसकी कीमत का। तो वो ये कहते हैं। आई थिंक ये, लेट्स क्लैप फॉर हर, जबरदस्त, मुनीरा साजवानी ने एक लाइन में समझा दिया शायद, कोशिश करके इमाम को, कि मैं भी सोच रहा था इसका क्या मतलब निकलेगा। डू नॉट प्रे फॉर एन इजी लाइफ, एक होता है सक्सेस जो आसानी से मिल जाता है, कभी कभार आपको भी उसकी वैल्यू नहीं होती, राइट? किसी इंसान को लॉटरी लग गई $1 मिलियन की, और आप हिस्ट्री उठा के देख लो, चैट जीपीटी से, गूगल से पूछना, अमेरिका में पिछले 100 साल में जितने लोगों की लॉटरी लगी ना, 87% अगले साल में बैंकरप्ट हो गए, और उसमें से आधे लोग सुसाइड कर लिए। अब लोग, अरे बाप रे, हम लोग लॉटरी की साला दुआ करते रहते हैं दिन रात, यू नो, हम लोग जो है वो ग्रुप्स बनाते रहते हैं ना, अलग अलग चीजें करते रहते हैं, या लॉटरी का टिकट नहीं लेते तो भी जीतने की दुआ करते हैं कि बोलो पहले टिकट तो लो उसके बाद जीतने की दुआ करना। तो ये लोग जो जीत लिए, इनका क्या अंजाम हुआ कि ये एक साल में बैंकरप्ट हो गए या तो सुसाइड कर लिया, यू नो? हाउ इज इट पॉसिबल? गरीब आदमी को सुसाइड करना चाहिए, मिलियनेयर को क्यों सुसाइड करना चाहिए? इज दैट समथिंग दैट स्ट्राइक्स द माइंड, दिमाग में आता है? क्यों? क्योंकि आसान जिंदगी में सक्सेस मिल गया तो वैल्यू नहीं हुई, गलत रास्ते पे चले गए, राइट? वही पैसे ने आपको किल कर दिया। कहते हैं कि जो पैसा होता है ना आपका, या रिसोर्सेज होते हैं, वो
आपको मैग्नीफाई कर देते हैं। अगर आप अच्छे आदमी होगे ना, आप बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दोगे, और अगर आप छुपे हुए बुरे आदमी हो ना, तो आप बहुत बुरा काम खुले तौर पे शुरू कर दोगे। तो पैसा सिर्फ मैग्नीफाई कर देता है, आपकी फितरत वो ही रहती है, राइट। सो आसानी से की भी चीज इंसान की खुद की भी कदर नहीं करता। आपने खुद ने भी कोई चीज हासिल कर ली ना, आसानी से खुदा ने दे दी, तो आप खुद भी कदर नहीं करोगे, और जब आप नेमत का कदर नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर ऊपर वाला नाराज होगा कि यार तुमने कदर नहीं करी, राइट। और किसी ने जूते की बोला कि यार मुझे, मेरे पास तो अच्छे जूते नहीं है, तो खुदा ने बोला थोड़ा आगे चल के देख, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास पैर ही नहीं है, तो उसने बोला माफ कर देना, राइट। तो बहुत दफा चीजें मिलती हैं, लेकिन उसे हम कहते हैं ना, सुल्तान बादशाह के नीचे वालों को देखो। एक और, तो हम लोकल कहावत भी लिख रहे हैं जो हम रोज सुनते हैं बट भूल जाते हैं, अपने से नीचे वालों को देखो तो शुक्रगुजारी पैदा होगी, और ऊपर वालों को देखोगे तो एनवी करोगे। हर एक ऊपर के ऊपर भी कोई ना कोई मौजूद है, राइट। एक ऐसी बिल्डिंग है जो खत्म ही नहीं होती। ओके, हु एल्स इज देयर। नंबर 12, यानी और क्या बोलोगे, स्ट्रगल के बारे में क्या बोलोगे? जिंदगी तो बहुत मुश्किल है, फिर मौला का नाम लेते हैं तो आसान होती है। ये भी एक तरीका है। हाँ वो ना, लोग जो जो थक हाँ जाते अपन हैं, काम काम करते हैं, बहुत मुश्किल है, फिर बोलते हैं या मौला तू मदद कर, तो ये काम आसान हो जाता है। मैं कभी पेट कभी मैं करूं, मैं बोली या मौला ये नहीं होता है मेरे से, तू तू मेरी मदद कर, तो हो जाता है। बस शुक्र मौला लेकिन का। आपने क्या बोला कि मेरे से नहीं होता, लेकिन कोशिश किया। बहुत सारे लोग कोशिश के बगैर दुआ करते। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? और ये बहुत सारे यंगस्टर्स भी करते हैं और बड़े बड़े भी करते हैं। मैं अभी किसी के साथ वर्कशॉप ले रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, सारे यंगस्टर्स थे, सारे वॉलंटियर्स थे, स्माइली वॉलंटियर्स थे यहाँ के। अचानक बात निकलने लगी, घूमते 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 चले गए कि ऊपर वाला तो हमारी बात ही नहीं सुनता सर। मैं बोला क्यों नहीं सुनता बात? तो बोला यार हम मांगते रहते मांगते रहते मांगते रहते मांगते रहते। तो 3 लोगों को बुला लिया वर्कशॉप में, राइट। बोला जिसमें हिम्मत है कि वो बता सके स्पेसिफिकली 200 लोगों के सामने कि ऊपर वाले ने क्या बात नहीं सुनी। बोला ठीक है सर, कोई मसला नहीं, 200 लोग सुने, मतलब कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, इट्स द प्राइवेट मैटर। 3 बोर्ड ले लिए वाइट, तीनों को बोला अपनी अपनी विश पेपर के पीछे लिखो, किसी को नहीं बतानी, ठीक है, आगे का पेपर सब देखेंगे। बोला ठीक है। तो अपनी अपनी पीछे विश लिख ली, जिससे खुदा से नाराजगी हो गई उनकी कि ऊपर वाला सुनता ही नहीं हमारी बात, ठीक है। फाइट मोड में आ गए, अब या तो दुआ नहीं पढ़ रहे, या जमात खाने नहीं जा रहे, या जो भी उनका तरीका है, राइट। जितनी खुदा से क्या पंगा लोगे, राइट, किससे पंगा लेने जा रहे? तो उसने बोला ठीक है, हम आज नाराजगी में चल रहे हैं ऊपर वाले के साथ, क्योंकि उसने हमारी बात नहीं सुनी, हमने बहुत कुछ किया। हमने वाइट पेपर लिया आगे, और हमने बोला लिखना शुरू करो 1 2 3 4 करके, तुमने इस चीज को अचीव करने के लिए कितनी कोशिश की। एक कोशिश की, .1 लिखो, 2। अब यकीन नहीं करोगे, कोई भी 2 पॉइंट से ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने बोला यार सर, ये तो हमने रियलाइज ही नहीं किया कि हम 90% दुआ कर रहे थे और 10% भी काम नहीं कर रहे थे, और हमको था कि यार ये बस दे दे खुदा, तू दे दे, दे दे, राइट। लेकिन उनको पूछो ना कि तुमने कोशिश की, हाँ हाँ मैंने तो बहुत कोशिश की, मेरे से ज्यादा कोशिश कौन करेगा, मैं तो सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात को 2 बजे सोता हूँ, right? मेरे से ज्यादा हार्ड वर्किंग तो पैदा ही नहीं हुआ दुनिया। उसी को बुला के बोला तू खुद लिख, कितनी, मतलब एक गोल है आपका, मेरे को वेट रिड्यूस करना है, ठीक है, लिख, क्वांटिफाई कर, कितना कोशिश किया, कितने दफा हफ्ते में गया, खाना कम खाया, कितना कम खाया, कितने दिन तक खाया, क्या कम खाया। 3 दिन कम खाया होगा, तो 3 दिन में हो जाएगा वजन कम। चौथे दिन तो हुआ ही नहीं कम, तो मैंने छोड़ दिया करना, राइट। या जिम गया तो 20 दिन गया, 20 दिन में नहीं हुआ बदला तो छोड़ दिया। तो वो रीजन मैंने बोला आप जोर से पढ़ो 200 लोगों के सामने, तो सब हंसे, राइट। और उन्होंने बोला तुमने तो कोशिश ही नहीं की, राइट। हमने कहा हंसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपको भी आगे बुलाएं तो आपकी भी यही लॉजिक निकलेगी जो सेम टोनी रॉबिन्स की थी, याद है सबको। तो हम लोग को सबको पता है, ट्रस्ट द गॉड बट लॉक योर कार। ऊंट को खुदा संभालेगा बट ऊंट को बांधना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम लोग ऊंट को बांधते ही नहीं है, लेकिन हमको पूछे ना यार, हम बोलेंगे नहीं भाई हमने तो बहुत कोशिश की। ओके, आज का इमाम क्या कहता है, 2024 का लेटेस्ट मॉडल इमाम क्या कहता है, आईफोन 16 वाला, 16 प्रो मैक्स वाला।
वो बोलता है कि अगर तुमने 1, 2, 3, 4, 5 दफा कोशिश की ना किसी चीज को हासिल करने, और तुम 5 दफा फेल हो जाते हो और तुम्हारी बात पूरी हो जाती है, तो तुम लकी हो। सुना है हमने वो फरमान? अब आप लोग अपना अपना चार्ट बना लो, जिसको जिसको ऊपर वाले से शिकायत है। बहुत सारे लोग 5 तक तो पहुंचे नहीं होंगे, पहले में हार मानने, दूसरे में, तीसरे में, फिर क्या कहेंगे, कहानियां कहेंगे, गाने सुनाएंगे, अरे भाई हमने तो बहुत कोशिश की, हमसे तो भाई दादा कोई 5 बजे उठते 2 बजे सोते हैं, राइट? उल्टा होता होगा, 2 बजे उठते होंगे, 5 बजे सो जाते होंगे, राइट? सो आर प्रॉब्लम इज आर एफर्ट्स आर वेरी लेस। हाँ, दुआ करने में हम बहुत आगे होते हैं, उसमें खर्चा नहीं होता ना, आसानी से बैठे बैठे लेटे लेटे कहीं भी हो जाता है, राइट? तो खुदा बोलेगा कोशिश तो कर, मैं अभी ऊपर आऊंगा। तो मेरे को बोलेगा नीचे वाला बंदा कि खुदा ये तेरा बंदा था, दुआ करता रहता था पूरा दिन, तूने इसका मालो दौलत भर दिया, मिलियनर बना दिया, मैं इतना काम करता था, ठीक है मैं मुसलमान नहीं था या जो भी नहीं था, तूने मेरे को तो दिया ही नहीं। तो मैं अनफेयर हो जाएगा ना उस बंदे के लिए जो हार्ड वर्किंग था बट मुस्लिम नहीं था या रिलीजियस नहीं था, राइट? तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हाईली रिसोर्सफुल होते हैं जो मुसलमान नहीं होते हैं, खुदा पे नहीं भी भरोसा करते, फिर भी दे आर रिच पीपल, यस और नो? तो खुदा सबके लिए जस्टिस है, खुदा को दूसरे बंदे को भी जवाब देना है। जस्ट बिकॉज तुम उसको पुकारते रहते हो बट काम करने में तुम जीरो हो, राइट? एग्जाम में तुम पढ़ते नहीं हो तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, बिकॉज तुम खुदा पे ईमान रखते हो। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो ये लाइव है। तो जिस तरह हम एम्पावरमेंट में कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ चेंज करनी है वो अपने आप को चेंज करना है, राइट? दुनिया चेंज नहीं होती। आज की दुनिया, कल की दुनिया ना वो किसी को सुन सकती है, आप खुद अपने आप को सुन लो, बड़ी बात है, राइट? तो जब हम अपने आप को सुन लेंगे ना तो एटलीस्ट हम खुश हो जाएंगे। हम खुश हो जाएंगे तो मैग्नेट बन जाएंगे, मैग्नेट बन जाएंगे तो आसपास के लोग खुद ही खुश हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी खल्लास गेम ओवर, राइट? वेट नहीं करोगे दुनिया खुश होगी, दुनिया खुश नहीं होगी, राइट? और जिसको खुश होना है वो कुछ नहीं होते हुए भी खुश हो जाएगा, राइट? तो जैसे हमने डॉक्टर जाकिर नाइक की बात की, राइट? तो बहुत सारे लोग उदासी में भी, प्रॉब्लम में भी शुक्रगुजारी ढूंढ लेते हैं कि यार उंगली कट गई, पैर तो बचा हुआ है। और बहुत सारे लोग नाखून के कटने पे कहते हैं अरे बाप रे नाखून कट गया, यू नो, खुदा मेरे साथ ही तू करता है ऐसा, राइट? सो कुछ लोग छोटे से मसले को मैग्नीफाई कर देते हैं, राइट? और खुदा के बोलता है कि यार ये वाइट पेपर है और ये डॉट है, क्या दिख रहा है? वो बोलेगा सर डॉट दिख रहा है। खुदा बोलेगा 99% वाइट पेपर नहीं दिखा तेरे को, राइट? तो ये मसला है हम लोगों का कि हमको थोड़ा सा डॉट होता है ना तो हम बोलते हैं यार ये डॉट हटा दे, यार ये डॉट हटा दे, यार ये डॉट हटा दे, डॉट हटा दे, सुबह शाम जो है। उसके बाद हम गए, डॉट गया, हम गए गायब, गोली खत्म, एवरीथिंग इज ओवर, राइट? सो दैट्स व्हाट वी डू। तो इसलिए खुदा कहता है, इमाम अली कहते हैं स्ट्रगल मांगो, कोई काम में सक्सेस आसानी से नहीं मांगो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें दे दिया ना आसानी से, तुम ही उसकी परवाह नहीं करोगे, दुनिया को तो छोड़ दो, तुम खुद उसकी परवाह नहीं करोगे। डू वी ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो आज हमें शायद सक्सेस हासिल करने का नया तरीका समझ आया। आज हमको समझ आया कि स्ट्रगल अच्छी होती है, स्ट्रगल से ऊपर वाला भी खुश होता है और ऊपर वाला भी स्ट्रगल करने वाले लोगों को पसंद करता है। कितने लोगों का इस बात पे ईमान था पहले से? रेज योर हैंड्स। ये फरजाना। या इमाम का भी फरमान है कि स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डिफीट एंड विक्ट्री इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। तो ऊपर वाले के हाथ में है कि आप डिफीट हो या विक्ट्री मिले आपको, बट आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। और ये पहले से ये ईमान था कि स्ट्रगल करनी चाहिए, ऐसे ही ऐसे कोई नहीं मिल जाएगा कोई भी चीज। चलो अब अच्छी अच्छी बातें बहुत हो गई, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है? अब आते हैं बुरी बुरी बातों पे कि दुनिया या हम स्ट्रगल करते क्यों नहीं है। हमको सबको पता है कि सक्सेसफुल कैसे होना है। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? रेज योर हैंड, हाथ उठाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो, हाथ उठाओ, ठीक है? अब सब उठाएंगे ना, इज्जत की बात होगी ना, ऊपर उठाओ, सही से उठाओ। अब अपने इर्द गिर्द देखो ध्यान से, क्लोज योर आईज फॉर 30 सेकेंड्स, सीरियसली अपने आप को देखो, अपने आप को स्कैन करो। यही एम्पावरमेंट है ना, घर जाके तो स्कैन करोगे नहीं, काम काज में लग जाओगे। अपने आप से पूछो, क्या अपना नाम लेके पूछो, हे फरीद प्रेमानी, नॉक नॉक,
बोले कौन है, बोले चले गए, ऊपर पहुंच गए। खुदा पूछे इससे पहले अपने आप को पूछ ले, स्ट्रगल किया कि नहीं किया। 1 to 10 का स्कोर है। 10 का मतलब है बहुत स्ट्रगल किया, जबरदस्त, इतना किया कि ऊपर खुदा वेट कर रहा होगा, बोलेगा हाँ मेरा बंदा तू आ कब रहा है, सबसे मेहनती आदमी तो अभी लाइन में लगा हुआ है, अभी तक पहुंचा नहीं है जन्नत के दरवाजे तक, राइट। नहीं यार 1 2 पे ही रहा मैं तो यार, ग्रेस मार्क्स लेके पास हुआ, 2 का काम किया, खुदा ने 5 दे दिया, गनीमत है, बड़ी बात है, राइट। चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, फैमिली लाइफ में हो, अपने से भाई ज्यादा काम काज नहीं होता है, सीधी सी बात है। ऐसे भी लोग हैं, राइट। मे बी वी ऑल आर लाइक दैट, राइट। और हम तो सारे कम्युनिटी वालों को ऊपर वाले ने बड़े आराम से रखा हुआ है। डू वी एग्री विद द पॉइंट, यस और नो, राइट। भले हमारी स्ट्रगल है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाहर वालों की स्ट्रगल हमसे ज्यादा है। अगर हमारे जूते फटे हुए हैं तो बाहर वालों के पास पैर भी नहीं है। डू वी एग्री विद द पॉइंट, यस और नो। तो हम बहुत सो से बहुत अच्छे। अब आ जाओ बैड टॉक पे, ऑनेस्ट टॉक पे। स्ट्रगल करते क्यों नहीं है हम, या हमारे आसपास के लोग जो हम देखते हैं, जो हमें पता है स्ट्रगल कर लेंगे तो मुश्किल से निकल जाएंगे, स्ट्रगल करते क्यों नहीं है, मलिक हाकिम। स्ट्रगल करेंगे तो अपने को मौला भी साथ देगा, वो उसके समझ आ गया, साथ में अच्छी अच्छी बातें हो गई मलिक हाकिम, स्ट्रगल करेंगे तो ऊपर वाला बहुत खुश होगा, बहुत सारा खुश दौलत साथ पैसा छोड़ शोहरत। देंगे। और करते क्यों भरोसा नहीं है। रखना चाहिए, भरोसा भी रखना चाहिए ऊपर वाले के ऊपर कि मौला आपको काम पूरा कर ही देसे, इना पर से दुआ करता रहना चाहिए। और पॉजिटिव सोच के दूसरे को हेल्प करना, वो भी अच्छी बात है ना, जिसको अच्छी कर बात सकते है। हैं उतना करना। गुड गुड गुड, जबरदस्त। जैस्मिन, ऐसे ऊपर रूफ दिख रहा है, थोड़ा स्ट्रगल करो, नीचे करो लैपटॉप का खिड़की, शक्ल दिखाओ अपनी। हाँ, स्ट्रगल लोग करने स्ट्रगल में क्यों कुछ, नहीं करते। हाँ स्ट्रगल करने के बहुत लोग को कंटाला भी आता है। साला। हाँ कंटाला आता है, वो दे डोंट लाइक टू कंटाला और लेजीनेस इज द लेजीनेस। एंटी स्ट्रगल, राइट। लिख हाँ दो, कंटाला इक्वल्स टू एंटी स्ट्रगल, ठीक है। हाँ वो बहुत अच्छा वो है। ठीक है। हाँ कितने लोगों को ये आता है जो वर्ड इसने बोला जैस्मिन ने। बहुत सारे हंस रहे हैं, बहुत सारों को आता है। सबको आता है, हाँ इंसान है, वी आर ऑल लेजी they पीपल। they like to be happy and go everywhere and have fun. Huh? They have fun and they don't like to struggle. They want everything ready फन made. देखो, गुड गुड, फन बुरा नहीं है, इनफैक्ट फन बहुत जरूरी है, वेकेशंस बहुत जरूरी है। बट अगर 12 महीने वेकेशन हो रही है तो वो बुरी है, राइट। 11 महीने, 11.5 महीने आपने बहुत स्ट्रगल किया, फिर आप वेकेशन पे चले गए, अब बनता है वेकेशन। कुछ लोग हर तीसरे महीने वेकेशन पर है, वो फालतू है, वो दैट्स द वर्ड दैट यू आर यूजिंग, राइट। हाँ जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Can you hear me? यस। याली मदद एवरीवन। बहुत बार अपन लेजी इसके लिए भी होते, नहीं वर्क हार्ड करते, क्योंकि वो जो रिच फैमिली में बोर्न हुए वाला रहता, जो बच्चा रिच फैमिली में बोर्न हुए वाला रहता, उन लोग को पैसे की कदर नहीं रहती। लाइक शाहरुख खान उसकी बेटी को सबक सिखाने के लिए न बोले कि डैडी तुम तो एकदम महंगी महंगी पर्स गुच्ची ने ऐसा लेके आए, तो बोले तू इतनी खर्चा क्यों कर दी, तो बोले तुम तो करोड़ों रुपया कमाते, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उन्होंने बोले बेटा ऐसा करोड़ों रुपए कमाते हैं ने, तो तू एक उसमें पिक्चर में जाके एक डायलॉग बोल के बता के तू कितना कमा सकती है, करके उसकी बेटी को सबक सिखाने के लिए एक मूवी में उसको डायलॉग बोलने लगाता है। और फिर उसको बोलता कि डायलॉग बोलने में डैडी मेरे को तो इतनी ट्रबल हुई कि मैं क्या बोलूं। तो बोले बेटा ऐसे ही रहता कि भाई कोई भी रिच फैमिली में अगर तुम्हारा बच्चे का बोर्न हुआ तो उसको पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अपना पैसा है, अपन जो कमाए वो तरीके से अपने बच्चे को भी सिखाना कि भाई कैसे तरीके से अपन लाइफ जीना। गुड, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेट्स क्लैप फॉर हर। और एक दफ़ा इमाम से किसी ने पूछा कि ज्यूस की फैमिली में 5 पीढ़ी तक पैसा रहता है, हमारी कम्युनिटी में नहीं रहता है, किसी ने पूछा एक ज़माना। तो इमाम सेड वेरी क्लियरली कि सेठ का बच्चा सेठ, राइट। हम लोग के यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो वी मेक देम द सीईओज। वॉरेन बफेट का नाम सुना है सबने, राइट। कौन है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। उसकी बेटी को घर लेना था, पार्टी के लिए पैसे नहीं चाहिए थे, घर के लिए पैसे चाहिए थे, $14,000। उसके लिए कोई मसला है, शायद वो 1 मिनट में
$1 मिलियन बनाते हैं उसका ये वर्थ पैकेज है। $14,000 के लिए उसने बोला एक काम कर, तू बैंक जा और जिस तरह नॉर्मल आदमी जाके बैंक की लोन लेते हैं, सारी क्राइटेरिया पूरे करते हैं ना, वो पूरा कर। तो अखबार में आ गया दूसरे दिन के भाई वॉरेन बफेट ने अपनी बेटी को घर के लिए लोन देने से मना कर दिया। कितना हार्श बाप है, कितना क्रूअल बाप है, राइट। एक वो लोग हैं जो हाय मर गए अप्रोच वाले है, राइट। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं बहुत अच्छा किया वॉरेन बफेट, जबरदस्त। क्यों किया होगा? रिचेस्ट मैन जो दुनिया को पैसा फ्री में बांट रहा है गरीब को, अपनी बेटी को नहीं दे सकता लोन। या आपने शाहरुख खान की बात की, या ऐसे बात कीजिए इमाम ने जो बात की, क्योंकि इमाम अली ने भी यही कहा, खुदा ने भी यही कहा कि अगर आसानी से सक्सेस मिल गया तो उसकी कदर नहीं होगी, और कदर तो छोड़ो, वो डिजास्टर में बदल जाएगा। हमने देखा है जिनको खुला पैसा मिल जाता है उन बच्चों को ड्रग सब्सटेंस अब्यूज, और कुछ टाइम बाद क्या न्यूज़ आती है? खल्लास, गेम ओवर, सुसाइड्स और हाई ऑन डोज। यस और नो? राइट। बहुत कॉमन है, हमारी कम्युनिटी में दिख रहा है अभी, अनफॉर्चुनेटली दिख रहा है, राइट। तो हमें समझने की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग समझते हैं और वो टफ टाइम देते हैं, जानबूझ के देते हैं अपने बच्चों को टफ टाइम। शायद बहुत सारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, उनको लग रहा है अरे बाप रे हमारे सीनियर्स के दिमाग में क्या डाल रहे हैं, बट दैट्स द वे टू बी सक्सेसफुल। क्योंकि जिस तरह सीनियर्स ने या उनके माँ बाप ने या बच्चों ने हार्ड वर्क परस्पिरेशन करके पैसा बनाया है, आज की दुनिया जो है ना, इमाम ने क्यों बोला आज के बच्चे को, आज की जनरेशन को शायद 1 2 3 4 5 दफ़ा करियर चेंज करना पड़ जाए? बोला है, सबने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों को इस पे ईमान है? रेज योर हैंड। आज लाइफ इतनी इनप्रिडिक्टेबल है कि अगर मैंने किसी को 2020 में मिलियनेयर देखा था ना, तो वो 2024 में रोड पे हो सकता है। और कोई 2024 में मिलियनेयर है तो 2026 में मे बी ही गॉट आउट ऑफ जॉब, ही गॉट लेड ऑफ, ही गॉट ऐसे ऐसे हाई पेइंग जॉब वाले फारिग होके बैठे हैं, एंड ऐसे ऐसे फारिग लोग क्या से क्या बन गए। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? यस और नो? तो लाइफ की इनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, राइट। एक ज़माने में क्या होता था, बाप भी अमीर था, बेटा भी अमीर है, बच्चे भी अमीर है, 4 5 जनरेशन तक। क्यों? क्योंकि ज़मीनें हैं, कारोबार है, चेंज नहीं हो रहा, वो भी यही कर रहा था, बच्चा भी ये कर रहा है, ये भी ये कर रहा है। अब जो दौर आ गया है उसमें 6 महीने साल बाद तो आपको काम चेंज करना पड़ जाता है। जो गैस स्टेशन वाले वो कुछ और ढूंढ रहे हैं, जो कुछ और वाले हैं वो कुछ और ढूंढ रहे हैं, जो जॉब वाले हैं उनको एआई खा रहा है, जो एआई वाले हैं वो दूसरी चीज़ों से डर के बैठे हुए हैं, राइट। सो द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। आप कितना स्किल लाओगे, आप जो स्किल लोगे, छोटी सी एग्जाम ले लो, एलॉन मस्क ने, हमने 6 महीने पहले बात की थी, रिमेम्बर, रोबोट्स के बारे में। कितने लोग वॉच कर रहे हैं दुनिया में टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? 12 तरह के रोबोट्स लॉन्च कर रहे हैं एलॉन मस्क। सीनियर से बात करने वाला, डॉक्टर, लॉयर, ऐसी गाड़ी बना दी है वैन जो कि ड्राइवरलेस है, जिसमें 20 लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवर के बगैर चलेगी, 20 सेंट्स पर माइल चार्ज करेगी, जस्ट टेस्ट क्लियर करना बाकी है। ये सारे जो ड्राइवर्स हैं, ऊबर्स हैं, करीम्स हैं, डोर डैश हैं, क्या करेंगे ड्राइवर्स? फारिग हो जाएंगे। कितने होंगे? हंड्रेड्स होंगे, थाउजेंड्स होंगे। अमेरिका में होंगे, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन, 68% ऑफ द वर्ल्ड इज सर्विस लेबर, ठीक है। आज रोबोट फार्म में कैरेट्स भी लगा रहा है, गेहूं भी लगा रहा है, चावल भी लगा रहा है, सफाई भी कर रहा है, उसको नहला भी रहा है गाय भैंसों को, जो फार्मर कम्युनिटी है वो 3 से 5 साल बाद। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस साइन। दुनिया में आज जो चैलेंज है, कल कमाने, दुनिया में कल के लिए कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, राइट। कल जिंदगी बचाना प्रॉब्लम था, सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, पढ़ना प्रॉब्लम था। आज खाना सबको मिला हुआ है, आज खाने से अपने आप को बचाना, गलत खाने से बचाना, हाई शुगर से बचना का आज वो मसला है, राइट। कल लोगों के लिए पैसा कमाना प्रॉब्लम था ही नहीं, आज लोगों के लिए पैसा कमाना प्रॉब्लम है, बिकॉज नॉलेज 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 जो हम 5 6 साल 8 साल से बोल रहे हैं, आज इतना स्ट्रॉन्ग वेपन बन गया है कि वो इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि आपके बच्चे जो एक जगह से मास्टर्स बैचलर्स करके निकले, सिंगापुर दुनिया का टॉप 3rd एजुकेशन सिस्टम है, अमेरिका 7th आता है, सिंगापुर 3rd आता है, जापान आता है 1 और 2 पे, जो अपने बच्चों को बहुत ड्रिल देते हैं।
सिंगापुर का एजुकेशनल मिनिस्टर की स्पीच आप सुनो यूट्यूब पे, वो कहता है हमको अनफॉर्चुनेटली दुनिया के टॉप थर्ड कंट्री में है हम लोग, हमको ये लगता है कि हमारे मास्टर्स और बैचलर्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं, राइट। उसने बोला मैं बड़ी हिम्मत के साथ ये बात बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये बात नहीं बोल पाएंगे बिकॉज एजुकेशन इज अ बिजनेस, राइट। वो भेजेंगे बच्चों को माँ बाप ड्रीम्स के साथ, लेकिन मैं जो टॉप थर्ड है, उसने बोला हमें कुछ ऐसे कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेज बनाने पड़ेंगे। कौन से कोर्सेज? कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये वर्ड किसने यूज किया था? इमाम ने यूज किया था। हमें समझ आया था? नहीं, अभी भी नहीं आया। अब हम ध्यान भी नहीं देते हैं, राइट। इमाम बोलते हैं ना, जब मैं बोलता हूँ तो हीरे जवाहरात लगा देता हूँ, तुम लोग वैल्यू नहीं करते हो, राइट। तो उसने बोला ऐसे कोर्सेज करने हैं जो कंटिन्यूसली अपडेट होते जाए, कंटिन्यूसली अपडेट होते जाए। हमारा करिकुलम अनफॉर्चुनेटली 3 से 4 साल पुराना है, बच्चे वही पढ़ते हैं। आज टेक्नोलॉजी 4 साल क्या 4 महीने में चेंज हो जाती है, और अगली जनरेशन जी जो है, आप सबको याद है हमने बात की थी XYZ, जो जी जनरेशन है उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो Y से 20 गुना ज़्यादा होगी, ये उसके वर्ड्स हैं। और जो एक्स ने मेहनत की थी वो 5। तो आज का जो बच्चा है आपके घर में जिसकी एवरेज एज 30 से 40 के बीच में, वो साइंस के हिसाब से 5 गुना ज़्यादा मेहनत करता है जो आपने शायद 60-70 ईयर वाले ने की हो। आप लोग इस बात से एग्री करते हो? कॉर्पोरेट अमेरिका के प्रेशर्स हैं, जॉब पे जाना है, कॉल्स लेनी है, सैटरडे संडे भी काम करना है, बहुत से लोग बिजनेसेस करते हैं, राइट। उनके जो बच्चे, जो आपके पोते हैं आज ग्रैंड किड्स हैं, वो 20 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे और 1/10 गुना पैसे बनाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये राइस यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक का प्रोफेसर कहता है, राइट। तो पैसे बनाना मुश्किल होता जा रहा है, मेहनत ज़्यादा टफ होती जा रही है। तो ऐसे में स्ट्रगल मुश्किल हो गई है कि आसान हो गई है, राइट। 1400 सदी का इमाम भी यही कहता था, 2024 का आईफोन 16 वाले ज़माने का इमाम भी यही कहता। यस और नो, राइट। सो हमें जो सबसे ज़्यादा आज लर्निंग मिली है ना खुद के लिए, एट द एज ऑफ, जो भी आपकी एज है 50, 60, 70 की, हमारे पास हर मॉडल की गाड़ियाँ अवेलेबल है, 50s की भी हैं, 60s की भी हैं, 70s की भी है, राइट। सब में इंजन चलाने की ज़रूरत है। इंजन नहीं चलेगा, जंग हो जाएगा, गाड़ी को डिस्ट्रॉय करना पड़ जाएगा। तो भाई साहब अपना अपना इग्निशन स्टार्ट कर लो। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? जो अग्री करते हैं ऐसे करके हाथ उठाओ, थोड़ा सा स्ट्रगल करके दिखाओ, और अपने आपको पैट ऑन द बैक दो जोर से कि भाई खड़े हो अपनी जगह से, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, राइट। तो वो लोग जो मजे कर रहे हैं ना कि भाई रिटायर हो गए हैं, तो उठो भाई, कुछ ना कुछ करो। और आपको ये एक जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी आ गई है आज का ये सेरेमन पढ़ने के बाद, कि डू द टेबल टॉक विद योर यंग वंस, और उनको मेहनत का शौक पैदा करो, उनको आसानी दो, गोल्डन स्पून दो, बट उनको मेहनत एक हॉबी बनाओ। क्योंकि आज जो जनरेशन आ रही है ना आगे, अगर बच्चा मेहनत करना नहीं जानेगा ना तो लेफ्ट ओवर रह जाएगा। अच्छे ग्रेड्स ज़रूरत ही नहीं है, चैट जीपीटी बता देगा। ऐसे ग्लासेस बन रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, कि हर इंसान के अंदर चिप होगी, घड़ी वड़ी पहनना, फ़ोन पहनना ज़रूरत ही नहीं है, उसको दिमाग में ही सब मिल जाएगा। गूगल जीपीएस दिमाग के अंदर है, वो सोचेगा कहाँ जाना है, खुद ही दिमाग में आ जाएगा किधर जाना है, राइट। ड्राइवरलेस कार्स है। तो बच्चे को काम करने की क्या ज़रूरत है, सवाल आएगा, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है तो। यही तो चैलेंज है, इंसान का 80% काम मशीन करेगी, तो वो 20% काम जो रह जाएगा ना, उसके लिए 80% लोग फाइट करेंगे, और वो फाइट दिमाग की फाइट होगी जो सबसे ज़्यादा थका देती है। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? जो इंसान दिमाग से काम करता है वो ज़्यादा जल्दी थकता है, या जो पत्थर उठाता है लेबर, वो ज़्यादा जल्दी थकता है? पत्थर उठाने वाले की बॉडी भी मजबूत बनती है, तो वो फायदा ही देती है। बट दिमाग से काम करने वाला जल्दी बूढ़ा हो जाता है। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? बिकॉज दिमाग के सेल्स, न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं, और वो जब नहीं बनते हैं तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं अल्जाइमर, राइट। और दिमाग ज़्यादा यूज़ करने से स्ट्रेस भी बढ़ता है, राइट। सो जाओ पार्टी करो, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाने से स्ट्रेस कम होता है लेकिन शुगर बढ़ता है, ठीक है। सो ये नाजुल बलागा में नहीं है, ये पर्सनल टोटका है, ठीक है। सो एंजॉय करो। शनाज कुछ बोल रही है, अनम्यूट करते हैं, then we'll ऐसे close it. ऐसे डिजर्ट को उल्टा पढ़ो तो स्ट्रेस्ड होता है।
good good desert golda पढ़ो तो स्ट्रेस होता है एक बार मौला पापा 11 times बोले learn 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 11 times. So someone told me he was not fumbling for words. He was telling us learn learn learn. That's it. अब आप एक बात सोचो कि हम अपने बच्चों को अगर बोलते हैं या अपने आप को बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैक्सिमम हम कितनी दफ़ा बोलते होंगे? 3 दफ़ा बोलते होंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ओरिएंटेड माँ बाप है, 4 दफ़ा बोलते होंगे। 11 दफ़ा कौन बोलता है अपने बच्चे को पढ़ो पढ़ो पढ़ो? बोले क्या हो गया? अभी तो 3 दफ़ा बोला। बोले पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बोले अभी तो बोला। बोले पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 11 दफ़ा बोला, राइट? तो 11 दफ़ा का मतलब कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितनी दफ़ा हार्ड वर्क करना है, राइट? सो दैट्स द motto for the generation which is right now passing by. तो एज अ सीनियर सिट डाउन विद योर किड्स, ग्रैंड किड्स, उनको एक्टिविटीज कराओ, उनके साथ बातचीत करो, बट उनको मेहनत की इम्पोर्टेंस समझाओ। उनको मेहनत, जो अभी वर्ड यूज़ किया ना, जैस्मिन ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, उनको मेहनत से कंटालना है, लेजीनेस ना, उनको मेहनत का शौक पैदा करो, बिकॉज दैट्स द वे टू बी हेल्थी, दैट्स द वे टू बिकम रिच, दैट्स द वे टू स्टे हैप्पी। आप लोग मेहनत करते हो, क्लास में आते हो तो खुश रहते हो ना, यस और नो? जो मेहनत नहीं करते घर पे सोते हैं उनको डिप्रेशन पकड़ लेता है, राइट? सो हरकत में ही बरकत है, जैसे बोला शौकत भाई ने। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस sermons were ग्रेट। ये नोट्स रख लो अपने पास, काम आएंगे। एंड आई एम श्योर जितने सेरेमन्स हम पढ़ रहे हैं, हमने बुक्स में इतना नहीं पढ़ा जितना हम सेरेमन से सीख रहे हैं। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो इसको कहीं सेव कर लो क्योंकि हम भूल जाएंगे। ठीक है।